प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ने के लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ और स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में। आज जो हम परमेश्वर का वचन देखेंगे उसका विषय है प्रार्थना। प्रार्थना हमारे जीवन में क्या करती है और प्रार्थना हम कितनी बार सुनते हैं और दूसरों से भी कहते हैं कि आप प्रार्थना किया कीजिए, आप प्रार्थना करो। प्रार्थना के द्वारा आप अपने जीवन में कार्यों को होता हुआ देखेंगे, लेकिन फिर भी कई बार हम उन बातों का अनुभव अपने जीवन में नहीं कर पाते जो हमें करना चाहिए। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर के वचन से ही कि प्रार्थना का महत्व हमारे जीवन में कितना ज्यादा होना चाहिए और कितने हमारे जीवन में प्रार्थना के लिए एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर हम दानियल की पुस्तक देखते हैं तो वहां हम पढ़ सकते हैं उसके 6 अध्याय में कि वहां दानियल कहता है, दानियल के बारे में लिखा गया है कि अपनी रीति के अनुसार जैसा वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसा ही तब भी करता रहा अपनी रीति के अनुसार। यानी दानियल का एक जो है उसने एक रीत बना ली थी, उसने अपनी लाइफ में ऐसा एक डिसिप्लिन बना लिया था कि जैसे सुबह उठना है और उसे प्रार्थना करनी है। अगर हमारे जीवन में हम देखें कुछ एक्टिविटीज की हमने एक नियम बना लिए हैं कि ये हमने करने ही करने हैं, इसी तरह दानियल के बारे में लिखा गया है कि उसके जीवन की एक रीत थी कि वो दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। परेशानी आई तो भी उसने प्रार्थना करी, परेशानी ना आए तो भी वो अपनी रीति के अनुसार 3 बार प्रार्थना करता था। हमारे जीवन में आज आपके और मेरे जीवन में हमने ये कौन सी रीत अपना के रखी है? हमारे जीवन में कितनी बार हम उस प्रार्थना को महत्व देते हैं या हम नियमित तौर पर रोज कहें अगर हम प्रार्थना करते हैं? वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। उसका ये मतलब नहीं कि जब परेशानी आए तब प्रार्थना करो, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है निरंतर प्रार्थना करो। एक प्रार्थना हमारे जीवन में ऐसा स्थान रखती है कि जिसके द्वारा हम अपने जीवन के कई निर्णयों को बदल सकते हैं, उनका रुख मोड़ सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक ऐसा, अगर हम कहें, एक तोहफा दिया है कि जिसके द्वारा हम प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर के साथ सहभागी हो सकते हैं, और वो सहभागिता हमें प्रभु यीशु मसीह ने दी है। उसने वो रास्ता हमारे लिए खोला है कि हम परमेश्वर के सामने अपनी दुहाई लगा सकें और उससे उन बातों को प्राप्त कर सकें जो वो हमें देना चाहता है। आज परमेश्वर के वचन से ही हम सीखेंगे कि किस तरह एक हमारे द्वारा की गई प्रार्थना और किससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, इसका कितना महत्व है। कभी भी अपनी प्रार्थना को और किससे आप प्रार्थना कर रहे हैं इसे कम ना आके इसे कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं और हम क्या प्रार्थना कर रहे हैं। आज 2 उदाहरण हम देखेंगे पवित्र शास्त्र से ही कि प्रार्थना हमारे जीवन के रुखों को किस तरह मोड़ देती है। अगर हम पहला देखते हैं, पहला उदाहरण ही हम देखते हैं तो वो हमें मिलता है दूसरा राजा के 20वें अध्याय में। यहाँ हिजकिय्याह राजा के बारे में बात की गई है। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमारे जीवन में दूसरों के द्वारा की जाती हैं, लोगों के द्वारा ठहराई जाती हैं, या अगर हम देखें इस संसार के हाकिम के द्वारा ठहराई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बात ऐसी लिखी गई है, यहाँ लिखा है पहले वचन से, उन दिनों में हिजकिय्याह राजा ऐसा रोगी हुआ कि मरने पर था, और आमोस के पुत्र यशायाह भविष्यवक्ता ने उसके पास आकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि अपने घराने के विषय जो आज्ञा देनी हो वह दे, क्योंकि तू नहीं बचेगा, मर जाएगा। एक आदेश उसके लिए निकला है और यहाँ भविष्यवक्ता यशायाह आके उसे कह रहा है कि तेरे लिए ये बात निकली है कि तू मर जाएगा, बचेगा नहीं। और ये आदेश कहां से आया है? ये परमेश्वर की ओर से आया है। परमेश्वर ने उसके जीवन के लिए कुछ ठान लिया है और वो ये ठाना है कि अब तू बचेगा नहीं, तू मर जाएगा। और प्रार्थना करने के द्वारा हम देख पाते हैं इस विषय में कि किस तरह हिजकिय्याह राजा अपनी दुहाई उस खुदा के सामने लगाता है। यहाँ वो ये नहीं सोचता कि मेरे लिए जो ये आदेश आया ये तो परमेश्वर की ओर से आया है, इसे कौन टाल सकता है। मनुष्यों के द्वारा निकली गई आज्ञा को तो टाल सकता है परमेश्वर। दानियल के जीवन में हम पढ़ते हैं कि एक राजा ने उसके विषय में आज्ञा निकाली थी, उसने स्टैंप लगाई थी कि अब इसे शेरों की मांद में डाल दिया जाए, और उस आज्ञा को, उस परिस्थिति को जो वहां पे उसके जीवन में थी, उसे परमेश्वर ने पलटा, परमेश्वर ने उसे बचाया। लेकिन यहाँ हिजकिय्याह राजा के जीवन में हम देखते हैं परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक आदेश निकला है कि अब तू नहीं बचेगा, मर जाएगा, और तुझे जो अपने घराने को आज्ञा देनी है वो तू दे दे।
कितनी बड़ी अगर उसके जीवन में हम देखें तो वो ये सोच सकता था, इसके बाद मेरे लिए क्या बचा है। जब स्वयं परमेश्वर ने आज्ञा निकाल दी है, जब स्वयं परमेश्वर ने मेरे विषय में कुछ ठान लिया है, तो उसको कौन बदल सकता है? कौन बदलेगा उसको? वो यहाँ पर हताश, निराश नहीं हुआ, लेकिन उसको ये मालूम था कि चाहे ये आज्ञा मेरे लिए निकल चुकी है, चाहे इस समय मेरे मन में जो चल रहा है कि अब मैं मर जाऊंगा, परमेश्वर ने आज्ञा दी है, लेकिन मैं जानता हूं इस आज्ञा को भी टालने की जो इजाजत है, या इस आज्ञा को, इस बात को जो टाल सकता है, वो भी परमेश्वर ही है। वो भी परमेश्वर ही है। और आगे लिखा है कि वो उसने क्या किया, वो परमेश्वर के, तब उसने दीवार की ओर मुंह करके यहोवा से प्रार्थना करके कहा। यहोवा से, जिसने आज्ञा निकाली है, उसी की ओर वो फिर मुंह कर रहा है और प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है, हे यहोवा, मैं विनती करता हूं, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूं। जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूं। तब हिजकिय्याह फूट फूट कर रोया। और आगे वचन कहता है, तब ऐसा हुआ कि यशायाह आंगन के बीच तक जाने भी ना पाया था कि यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, लौट कर मेरी प्रजा के प्रधान हिजकिय्याह से कहे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। देख, मैं तुझे चंगा करता हूं। एक आदेश उसके लिए निकला है परमेश्वर की ओर से, और हिजकिय्याह ने अपना मुंह फेरा परमेश्वर की ओर ही। परमेश्वर की ओर ही उसने अपनी नजरें टिकाई, और वहीं से उसे उत्तर भी वापस मिला। और जो आज्ञा उसके लिए निकली थी, हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि 15 वर्ष में तेरी आयु और बढ़ा देता हूं। एक प्रार्थना आपके जीवन के लिए निकले गए उस आदेश का रुख बदल देती है, उसकी दिशा को मोड़ देती है, और वो आदेश जो परमेश्वर की ओर से ही निकला है। कभी भी अपनी प्रार्थना को अपने जीवन में आप कम ना आंके, और जिससे मांग रहे हैं वही केवल एक स्तोत्र है, वही है जो अपनी कही हुई बात को भी टाल सकता है, अपनी कही हुई बात की भी दिशा मोड़ सकता है। एक और व्यक्ति है अब्राहम, के बारे में हम सब पढ़ते हैं कि अब्राहम के विषय में क्या लिखा गया है 18वें अध्याय में, वहां उत्पत्ति के 18वें अध्याय में, कि कुछ पुरुषों को परमेश्वर ने छोड़ दिया कि वो जाएं और सदोम और अमोरा का नाश करें। और जब ये बात अब्राहम को मालूम चलती है, 18वें अध्याय में हम देखते हैं उसके अगर 22वें वचन से, तो अब्राहम क्या करता है? अब्राहम परमेश्वर के आगे खड़ा हो जाता है। परमेश्वर के आगे खड़ा हो जाता है। तब अब्राहम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या तू सचमुच दुष्ट के संग धर्मी का भी नाश करेगा? और अगर हम इस पूरे अध्याय को आगे पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि वो एक मोल भाव कर रहा है, एक बार्गेनिंग कर रहा है परमेश्वर के साथ, और उसे कह रहा है परमेश्वर के, कदाचित इस नगर में अगर 50 धर्मी हो तो भी क्या तू स्थान को नष्ट कर देगा? फिर वो अपने आप में ये जानता है कि शायद 50 ना मिले। फिर वो कहता है, अगर उसमें से 5 घट जाए तो, अगर 45 मिले क्या तो भी तू ऐसा करेगा? फिर वो कहता है 40 मिले, फिर 35, तो इस तरह वो घटाते जाता है। और आखिर में वो कहता है कि क्या, अगर 32वें वचन में देखें, फिर उसने कहा, हे प्रभु, क्रोध ना कर, मैं एक बार फिर और कहूंगा, कदाचित उसमें 10 मिले। उसने कहा, तो मैं 10 के कारण भी उसका नाश ना करूंगा। जो ठान लिया था परमेश्वर ने, एक मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा उसे परमेश्वर ने उसकी दिशा को मोड़ लिया। ठीक है, अगर तू कहता है तो तेरी वजह से मैं 10 तक के लिए भी ठहरूंगा। एक प्रार्थना, मध्यस्थी की प्रार्थना, अपने लिए की गई प्रार्थना, किसी के लिए की गई प्रार्थना, जब हम इस प्रार्थना के महत्व को अपने जीवन में समझ जाते हैं, हम जान जाते हैं कि हम किससे प्रार्थना कर रहे हैं और इस प्रार्थना का महत्व क्या है हमारे जीवन में, तब हम अपने जीवन में कई निर्णयों के रुखों को मोड़ सकते हैं। बहुत सी बातें ऐसी होंगी जो आपके लिए निर्णय तैयार कर दिए गए होंगे, जो योजनाएं आपके लिए बना ली गई होंगी, लेकिन परमेश्वर कहता है, एक प्रार्थना के द्वारा निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। यदि तुम हियाव नहीं छोड़ते, यदि तुम मुझ पर भरोसा रखते हो, यदि तुम ये जानते हो कि केवल एकमात्र मैं ही हूं जिसके पास अधिकार है, तब तुम उस प्रार्थना का उत्तर अपने जीवन में देखते हो। आज परमेश्वर इस वचनों के द्वारा, इन 2 उदाहरणों के द्वारा हमें सिखाना चाहता है, एक रीत बना लें हम अपने जीवन में प्रार्थना की, एक रीत बना लें। हमें नहीं मालूम कौन सी
बातें ऐसी हैं, कौन सी योजनाएं ऐसी हैं जो हमारे जीवन में इस प्रार्थना के द्वारा उनके रुखों को मोड़ देंगी। अगर कोई हानि की योजनाएं भी अगर किसी ने हमारे लिए बनाई हैं, परमेश्वर कहता है वो दिशा, वो रुख भी मोड़ देगी तुम्हारी प्रार्थना। प्रार्थना को महत्व दें अपने जीवन में, एक रीत बना ले प्रार्थना की। दिन में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी बार आपको समय मिले आप प्रार्थना करें। प्रार्थना आपके जीवन के निर्णयों के रुखों को मोड़ देगी, वो निर्णय जो आपकी हानि के लिए अगर कहीं बनाए गए हैं। दानियल के जीवन से हम देखते हैं, सीखते हैं कि उसने एक रीत बनाई। हिजकिय्याह के जीवन से हम देखते हैं किस तरह जो निर्णय परमेश्वर ने उसके लिए ठान लिया था, उसका रुख भी खुदा ने मोड़ दिया। अब्राहम ने मध्यस्थी की प्रार्थना के द्वारा वहां सदोम और अमोरा के लिए मध्यस्थी करके उस लूत के परिवार को बचाने के लिए प्रार्थना की। आज आप किस प्रार्थना के भी इंतजार में बैठे हैं? किस बात के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं? खुदा कहता है यदि तुम मुझको केवल स्तोत्र मांगते हो, यदि तुम अपनी प्रार्थना पर भरोसा रखते हो, तो बहुत से ऐसे निर्णय हैं वो तुम्हारे जीवन के रुखों को मोड़ देंगे। जो ठान लिया गया है वो भी पलट दिया जाएगा प्रार्थना के द्वारा। विश्वास करते हुए इस वचन के द्वारा आपने आशीष और बरकत को पाई है और अपने जीवन में आप प्रार्थना के महत्व को जान पाएंगे। कभी कम नहीं जानेंगे अपने जीवन में इस प्रार्थना को, और किससे आप प्रार्थना कर रहे हैं उसको महत्व दें अपने जीवन में, प्रार्थना को और परमेश्वर को। आमेन, आमेन।